औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकरा की एक आयत का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद हो रहा था कि अल्लाह नहीं शर्माता किसी ऐसी मिसाल को बयान करने में जैसे मच्छर हो या मच्छर से भी छोटी हो, कमतर हो या इससे बड़ी हो। इन मिसालों को बयान करने में अल्लाह नहीं शर्माता। और जो अहले ईमान वाले हैं वो यकीन करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह की तरफ से आई है, तो वो बरहक कहते हुए यकीन करते हैं। लेकिन काफिर और मुनाफिकीन लोग क्या कहते हैं, क्या इरादा करता है अल्लाह इस मिसाल को बयान करने में? तो गुमराह करता है अल्लाह ताला इस मिसाल से बहुत सौ को, और हिदायत करता है इसी मिसाल से अल्लाह ताला बहुत सौ को। उन्हीं लोगों के बारे में आगे इरशाद हो रहा है, उनकी औसाफ बताए जा रहे हैं कि वो किस किस्म के हैं। अल्लज़ीना युनक़िज़ून अहदल्लाहि मिन बादिही मिसाक़िही व यक़तऊन मा अमरुल्लाहि बिही अन युफ़सिदू फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। यानी कि बदकार लोगों को तोड़ते हैं, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह ताला के अहद को मजबूत करने के बाद, और कता करते हैं उस चीज़ को जिसका हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, उसके मिलाने का, और फसाद करते हैं ज़मीन में, वही हैं बहुत बड़े खसारे में। इस आयत में अल्लाह ताला सरकशों के औसाफ बता रहे हैं, जो तोड़ देते हैं अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद को, और अल्लाह को अपना मालिक और खालिक जानने और मानने की बजाय खुद मालिक बनकर बैठ गए, और काटते हैं वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, ये लोग कता रहमी करते हैं, माल की तलब में भाई भाई को ख़त्म कर देते हैं, उसके माल पे कब्ज़ा करने के लिए, अपनी ज़ाती अगराज के लिए तमाम इखलाकी हुदूद पार कर लेते हैं अपने तकब्बुर की वजह से। हमारी शरीयत का फ़लसफ़ा ये है कि एक ताल्लुक़ अल्लाह का बंदों के साथ है, जिसे हुकूकुल अल्लाह कहते हैं, और एक ताल्लुक़ बंदों का बंदों के साथ है, जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। अल्लाह का क्या हक़ है? सिर्फ़ उसे ही हाकिम और मालिक समझो और जानो, और ख़ुद उसके बंदे बनो। इंसानों को क्या हक़ है कि आपस में भाई भाई अल्लाह के बंदे बन जाओ, कि आपस में भाई भाई बन जाओ और अल्लाह के बंदे बन जाओ। और इसमें सबसे अहम क्या है? रहमी रिश्ता है, कि ताल्लुक़ जो कता ताल्लुक़ करते हैं, तो यहाँ रहम करो, और रहमी रिश्ता बहुत अहमियत का हामिल है। अब वो फासिकीन जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को मजबूती से बांधने के बाद, और कता करते हैं कता रहमी करते हैं, इन दोनों चीज़ों की ही वजह से ज़मीन में फसाद पैदा होता है। ये अल्लाह से बागी हो गए, या आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, और यही लोग हैं आखिरी दायमी और हमेशा खसारे में रहने वाले। आगे इरशाद हो रहा है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातकुम हय्याकुम सुम्मा यमीतुकुम सुम्मा यहयाकुम सुम्मा अलैहा तर्जऊन। किस तरह नाशुक्री करते हो अल्लाह ताला की, हालांकि तुम बेजान थे, फिर तुम्हें ज़िंदा किया, तुमको फिर मौत देगा, फिर तुमको ज़िंदा करेगा, फिर तुमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। इस आयत में बड़ी हिकमत है, फ़लसफ़ा है, और ये बहुत गहरी आयत है कि तुम कैसे इनकार कर रहे हो अल्लाह ताला की ज़ात का, अल्लाह ताला की सफ़ात का, अल्लाह ताला की हाकमियत का और बरतरी का, आला औसाफ का तुम किस तरीके से इनकार कर रहे हो। ज़रा सोचो तो सही, तुम थे क्या पहले? तुम कहाँ थे, कहाँ से आए हो, क्या थे तुम पहले? तो इस आयत में यही चीज़ अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि हमारी पहली पैदाइश या तख्लीक हुई आलम अरवा में, अरवा की सूरत में, फिर हमें सुला दिया गया, और वो हमारी पहली मौत थी। मुर्दा दरअसल माजूल नहीं होता, मुर्दा होता है, यानी कि जिस्म मुर्दा होता है, लेकिन वो बेजान होता है, और वो सोया हुआ होता है। फिर अल्लाह ताला हमें इस जसद व जिसामत के साथ यहाँ दुनिया में भेजता है ज़िंदा करके,
پھر ہمیں زندہ کرتا ہے، یعنی کہ پہلے ہم مردہ تھے، پھر ہم زندہ کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے، پھر ہم پر موت طاری ہوتی ہے تو پھر ہم دنیا سے رخصتی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جاتے کے ساتھ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، ہم زندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ جانو تو بہت بڑی چیز ہے، اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم کس گمان میں ہو جو تم حاکم بن کے بیٹھے ہو کہ یہ میرا وہ میرا، حکومت میری، حکم میرا، مرضی میری۔ تو تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہاری تو اپنی ایک سانس بھی نہیں ہے، تم بڑے بڑے دعوے دار بن رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کر رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو پہچانو۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور آئندہ بھی ہم مزید سورہ بقرہ کو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور نصیحت لینے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔